Hello everyone, I am विदुषी शर्मा फ्रॉम अभिमन्यु करियर पॉइंट और आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम कंट्रीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग कंट्री है। इस सारे के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के 6 पॉइंटर्स हैं और अगर आप ये 6 पॉइंटर्स डिटेल में पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा सीबीएसई बोर्ड, फिर कहीं भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आता होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा एक है ओवरव्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर में यही पूछा जाएगा, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता क्या है। नेक्स्ट आपसे एक नेक्स्ट है हमारा, डेवलपमेंट कैन बी डेवलपमेंट फॉर वन बट कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। इसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट एक बंदे के लिए डेवलपमेंट हो सकती है बट दूसरे बंदे के लिए डिस्ट्रक्टिव कैसे है वो चीज़, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे। डेवलपमेंट मीन्स मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज़ से डेवलपमेंट नहीं हो सकती हमारी कंट्री की, बहुत सारे मिक्स ऑफ गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे डेवलपमेंट होएगी फ्यूचर में, ठीक है। कंपैरिजन, हम सारी कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन से इंडिकेटर्स ज़रूरी हैं, ठीक है। कंपैरिजन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने की है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या फ़ायदे हैं, व्हाट इज़, सब कुछ इसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ का हमारा सारा ओवरव्यू आएगा। और नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आप अपने स्टैंडर्ड 6 से पढ़ रहे हो और बहुत ही ईजी टॉपिक है और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा सारा ओवरव्यू है चैप्टर का, जिसके 6 पॉइंटर्स हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। और अब इसके बाद हम एक एक टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंटर से, दैट इज़ व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है क्या ये? तो हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा। डेवलपमेंट एक सिर्फ छोटी सी टर्म नहीं है जिसका मतलब होता है इनकम से पता चल गया कि हाँ ये वाली कंट्री डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब सिर्फ इनकम से नहीं है, जिसका मतलब इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। अब हम जानेंगे आगे लिटरेसी रेट क्या होता है, ठीक है। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या होता है मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो सिर्फ इनकम एज इंडिकेटर नहीं लेता, ठीक है। हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, ठीक है, और हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, और मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स उसमें बताए थे। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जिसके बारे में आप डरिए मत, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डोंट पैनिक, हम इसके बारे में आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब क्या है। अभी हमने थोड़ा सा पार्ट देखा कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट होता है जब हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने लग जाते हैं, ठीक है, मॉडर्न तरीके अपनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अब क्या है कि अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या डेवलपमेंट सब लोगों के लिए डेवलपमेंट है, सब लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है? नहीं। तभी एक हमारा ये टॉपिक है जो सीबीएसई वाले बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में डालते हैं। डेवलपमेंट कैन बी डेवलपमेंट फॉर वन बट कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। एक बंदे के लिए, एक इंसान के लिए या ये एक सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, बट एक दूसरे बंदे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव, वो नुकसानदायक भी हो सकती है एट द सेम टाइम। जैसे अब हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं,
ठीक है, उसके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ये उसका प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, 100-200 किलो जितने भी है उसके पास, ठीक है। उसने इसमें क्या करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, उसने वाटर फैसिलिटीज़, स्प्रिंकलर सिस्टम, न्यू मॉडर्न सिस्टम्स लाने हैं, और उसके लिए उसने क्या करना है, यहाँ पे उसने एक डैम बनाना है। क्या बनाना है हमने, डैम। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी इस जहाँ पे उसने डैम बनाना है वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, ट्राइबल लोग रह रहे हैं। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, इस इंडस्ट्रियलिस्ट वाले ने क्या किया, यहाँ पे ट्राइबल लोग जो यहाँ पे रह रहे थे उनके घर कर दिए, तब उनके घर उजाड़ दिए और वहाँ पे क्या बना दिया, हमारा डैम। तो अब डेवलपमेंट सिर्फ इस इंसान की हुई, ठीक है, डेवलपमेंट क्या हुई, सिर्फ इस इंसान की जिसने अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन फैसिलिटीज़ लानी थी, उसके लिए तो डेवलपमेंट हो गई, उसने कनाल बिल्ड कर दिया, उसने डैम बिल्ड कर दिया, वहाँ से पानी आ रहा है। बट डिस्ट्रक्टिव किसके लिए, और डिस्ट्रक्टिव हुआ हमारे इंसान, हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल लोग रह रहे थे उनके लिए, हमारे लिए क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। तो हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट कैन बी ग्रोथ बट ग्रोथ कैन नॉट बी डेवलपमेंट। यस, डेवलपमेंट कैन बी ग्रोथ, डेवलपमेंट हमेशा ग्रोथ हो सकती है बट ग्रोथ कैन नॉट बी डेवलपमेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी ये ग्रोथ है, जो हमारी ये ग्रोथ है वो हमेशा ऊपर जाती है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है एक सोसाइटी के लिए, ठीक है, और एक अलग उसी पार्ट की एक अलग सोसाइटी के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये टर्म हमेशा याद रखना, ठीक है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैन बी ग्रोथ बट ग्रोथ कैन नॉट बी डेवलपमेंट। ओके, तो हमने 2 टॉपिक हमारे किए हैं। हमने सबसे पहले किया डेवलपमेंट क्या होता है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, डेवलपमेंट एक बंदे के लिए, एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है बट दूसरे इंसान के लिए क्या हो गया है, डिस्ट्रक्टिव। तो अब हमारा एक ये है, डेवलपमेंट मीन्स मिक्स ऑफ गोल्स। इससे पहले कि हम ये टॉपिक करें, आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, ठीक है, उसके लिए जो मायने हैं डेवलपमेंट के वो अलग अलग है। मैं जो हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है सब देखें, ठीक है, मेरा गोल ये हो गया, ठीक है। सेकंड, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका गोल क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि मैं और पैसे कमाऊँ। ऐसे ही एक गरीब बंदा होगा, उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा कि मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, ठीक है। तो अब हर इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का एक डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है, ठीक है। तभी इसी करके हमारे जो डेवलपमेंट में है वो कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इसी करके ये भी एक रीज़न है जी, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। और सेकंड एक रीज़न है कि एक बंदे के लिए डेवलपमेंट हो जाती है और दूसरे बंदे के लिए क्या हो जाती है, हमारी डिस्ट्रक्टिव। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, डेवलपमेंट मीन्स मिक्स ऑफ गोल्स। तो ये क्या है, डेवलपमेंट मीन्स मिक्स ऑफ गोल्स, व्हाट इज़ दिस। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ हम एक क्राइटेरिया से नहीं ले सकते, दैट इज़ इनकम। डेवलपमेंट हमारी सिर्फ एक जो इनकम क्राइटेरिया है उससे नहीं मेजर कर सकते, ठीक है, उससे हम नहीं मेजर कर सकते कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, ठीक है। इनकम एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं हम इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के बेसिस पे आप सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। आपके पास 3 कंपनीज है, आप बहुत वेल एजुकेटेड हो, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, पहली जॉब वाले हमको देंगे 30,000, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन हैं जॉब के। सेकेंड वाले आपको देंगे 50,000, थर्ड वाले आपको देंगे, जो थर्ड जॉब वाले हैं वो आपको दे देंगे 60,000। अब अगर सिर्फ हम इनकम क्राइटेरिया पे जाएं, सिर्फ हम इनकम देखें कि हाँ भाई कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, ये वाला चूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मिक्स ऑफ गोल्स, कि इनकम सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी जॉब या फिर कहीं हम जॉब ढूंढने जाते हैं, क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बट वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो
यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, यहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ पे अगर आप एक दिन काम करोगे, अगले दिन आपको काम नहीं पसंद आया, निकाल देंगे, ठीक है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कट होगा, यहाँ पे भी होगा, पर यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको इंश्योरेंस मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दे रहे। ये आपके घर से काफ़ी दूर है, ये आपके घर के पास है, ये भी आपके घर के पास है। तो अब आप कौन सी जॉब लोगे अगर आप तीनों में देखो? सेकंड। क्यों? क्योंकि इनकम एक ओनली क्राइटेरिया नहीं है हमारे डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास बाकी गोल्स भी होने चाहिए। हमारे पास बहुत अलग गोल्स हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, बहुत सारे हमारे पास गोल्स होने चाहिए। एनवायरनमेंट अच्छी होना चाहिए, ठीक है। तो इससे डेवलपमेंट मीन्स मिक्स ऑफ गोल्स। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो इसका मतलब हमने एक बंदा अभी जॉब ढूंढ रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से देखा कि वो कहाँ जाएगा। अब हम कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या इनकम एक ओनली क्राइटेरिया है सारी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए? क्या इनकम एक ओनली क्राइटेरिया है सारी जितनी भी हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं कंपेयर करने के लिए? क्या ये सही क्राइटेरिया है? क्या हमने इनकम का ये सही क्राइटेरिया लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमें इनकम का एक ओनली क्राइटेरिया नहीं लेना चाहिए। हमारे को हेल्थ, एजुकेशन से अब आपको एक चीज़ और याद आएगी, दैट इज लिटरेसी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री सिर्फ इनकम के बेस पे नहीं डिक्लेयर करी जा सकती कि हमारी कंट्री डेवलप है। हमारी कंट्री में बाकी बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ, लिटरेसी रेट क्या होता है? अब हमने यहाँ पे छोड़ा था, हमने आपको नहीं बताया था कि व्हाट इज़ लिटरेसी रेट। एक कंट्री में, ठीक है, एक कंट्री में हमारे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक, जैसे हमारा जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड क्राइटेरिया, वो देखता है कि 15 ईयर्स से कितने बच्चे एजुकेटेड है। जब हम वर्ल्ड में देखते हैं तो लिटरेसी रेट ये मतलब होता है। बट जब हम सिर्फ इंडिया का देखते हैं तो इंडिया वाले देखते हैं कि 7 ईयर्स से ऊपर जो बच्चे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्कूल जाते हैं, कितने को अपना सिग्नेचर्स करने आते हैं, ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं हमारे लिटरेसी रेट। जो 7 साल से ऊपर हैं और स्कूल जाते हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो गया इंडिया का लिटरेसी रेट। बट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट क्या होता है? जब वर्ल्ड वाले देखते हैं, वर्ल्ड वाले 7 साल नहीं देखते, वर्ल्ड वाले देखते हैं हमारे 15 ईयर्स की, 15 ईयर्स के ऊपर बच्चे कितने लिटरेट हैं। वर्ल्ड के हिसाब से लिटरेसी रेट ये है। इन शॉर्ट एजुकेशन, ठीक है, कितनी एजुकेशन, कितने बच्चे एजुकेटेड हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ फैसिलिटीज़, हर जगह हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ठीक है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, क्या उसके लिए हॉस्पिटल है अच्छा, सस्ता है, या फिर सिर्फ प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट, पब्लिक नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये भी एक फीचर है। ऐसे नहीं कि ये 3 ही फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, ये जस्ट 3 पॉइंटर्स बनाए हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि हमारे इंडिया में पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, और वो हमारा 2019 का सेंसस बोलता है 28.3 बच्चा पर 1000 बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमेशा डिक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी है। एजुकेशन, हमारे लिटरेसी रेट जो हमारे सबसे हाईएस्ट है वो है केरला का, दैट इज़ 96.4%, ठीक है। तो ये सारा जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट इज़ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट में बहुत सारे गोल्स हैं, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे से आप हर चीज़ नहीं बाय कर सकते। यू कांट बाय दी हैप्पीनेस, यू कांट बाय एन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इज मिक्स ऑफ गोल्स।
हमने बाकी 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कंपैरिजन। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हो सके तो नोट भी कर लीजिए नोटबुक्स में, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि इनकम हमें हर चीज़ नहीं दे सकती। मनी कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मनी हमारे को हैप्पीनेस नहीं दे सकती, हेल्थ नहीं दे सकती, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंपैरिजन में भी इसको लेके चलेंगे कि क्या इनकम एक ओनली क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्या किया वर्ल्ड बैंक, हमारा एक वर्ल्ड बैंक है, उसने क्या बोला, उसने एक क्राइटेरिया दिया कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गई, ठीक है, कनाडा, श्रीलंका, यूएसए, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ का उन्होंने क्या दे दिया हमको कि ये सारी कंट्रीज़ का हमको एक क्राइटेरिया लेना है मेजर करने का, कंपेयर करने का। उन्होंने वो क्राइटेरिया हमें क्या दिया, इनकम। क्या दिया हमें, इनकम एज अ क्राइटेरिया, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एवरेज इनकम भी बोल देते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, पर कैपिटा इनकम। तो बात ये आती है कि क्या वर्ल्ड बैंक ने ये सब कंट्रीज़ को डेवलप या अंडर डेवलप या डेवलपिंग प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया लिया, इनकम क्राइटेरिया। तो क्या ये क्राइटेरिया सही था? जी नहीं, ये क्राइटेरिया सही नहीं था। इन्होंने क्या किया, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को एज अ क्राइटेरिया ले लिया। तो हमारे जो यूएनडीपी वाले हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पब्लिश किया। क्या पब्लिश किया, इन्होंने पब्लिश किया HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे आप HDI भी बोल देते हो। हम आगे डिस्कस करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। उन्होंने क्या पब्लिश किया, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या बोलती है, इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये जो क्राइटेरिया दिया है ये गलत है, ये इनकम क्राइटेरिया गलत है। अब हमने भी बात की है कि इनकम एक ओनली क्राइटेरिया नहीं है, तो इन्होंने भी सेम बात की UNDP वालों ने कि जब हम ऑल ओवर देखते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कितनी डेवलप नहीं है, तो हमें सिर्फ इनकम एक क्राइटेरिया नहीं लेना है, हमारे पास बाकी और क्राइटेरियाज भी होने चाहिए और है। तो हम क्यों नहीं उन क्राइटेरिया को मेजर कर रहे, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड बैंक को इन्होंने रॉन्ग ठहरा दिया। और अब जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम इस टर्म से कंपेयर करते हैं। ये वाली टर्म यूज़ होती है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हम जब भी UNDP की बात आती है तो उसने पब्लिश किया था HDR, तो अब हम HDR के थ्रू ये सारा हम स्टडी करते हैं कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो HDR ने हमको क्या दिया, HDR ने हमको, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वालों ने एक इंडेक्स रेडी करने को बोला, जिसे हम बोलते हैं HDI। जी हाँ, ये है इसका डिफरेंस। HDI क्या हो गया, इंडेक्स। जैसे हमने क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमने हर किसी की रिपोर्ट ले ली, हर सब्जेक्ट की रिपोर्ट ले ली, ठीक है। इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में, और जो फाइनल हमारी रिपोर्ट बनी उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये है हमारा इंडेक्स। ये सारे हमारे कंटेंट्स, जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज़ है, किन किन बेसिस पे उसकी क्या क्या इंडेक्स है, क्या क्या वो कंटेन करता है, कंटेंट्स क्या है, ये सारे हमारे इंडेक्स में आ जाते हैं। और रिपोर्ट क्या है जो फाइनल तैयार होकर बनती है, दैट इज़ HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो HDI वालों ने हमको 3 इंडिकेटर्स दिए। सबसे पहले हमें दिया इनकम क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड हमको दिया लिटरेसी रेट, और थर्ड हमको दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
ये 3 इंडिकेटर्स हमें प्रूफ करने के लिए दिए गए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। ये 3 इंडिकेटर्स जैसे इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनकम हो गया हमारा एवरेज इनकम, जो भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। लिटरेसी रेट, जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं 15 ईयर्स से ऊपर। और थर्ड हो गया हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, की एक्सपेक्टेंसी कितने लोग, जैसे इंडिया में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़े साल तक 60 ईयर्स तक चल रही थी, कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ 1 ईयर से कितने टाइम तक जीते हैं। ठीक है, तो वो होगी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमारे हेल्थ को भी कवर कर लेते हैं। क्राइम रेट्स, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें भी काफ़ी हमारे यूथ की डेथ हो सकती है, तो वो सारा इसमें आ जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक हमारा थर्ड इंडिकेटर है। तो हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक को रॉन्ग प्रूफ करा कि एवरेज इनकम गलत है, और हमने HDI को सही प्रूफ किया, क्योंकि ये तीनों इंडिकेटर्स दे रहे थे जो हम किसने पब्लिश किया था, UNDP ने। इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ओके, तो हमने अभी क्या पढ़ा, एवरेज इनकम वर्ल्ड बैंक ने लिया क्राइटेरिया, और HDR ने कौन से क्राइटेरिया लिए, 3 क्राइटेरिया लिए थे, इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हमारी लिटरेसी रेट। तो अब क्या वर्ल्ड बैंक ने जो एवरेज इनकम लिया, क्या सिर्फ यही एक उसकी गलती हो गई कि उसने सिर्फ एवरेज इनकम लिया, बाकी सारे नहीं लिए क्राइटेरियाज, बाकी सारों को छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी एवरेज इनकम है, इससे क्या हो रहा था, जो पुअर वो बिकमिंग मोर पुअरर एंड रिच पीपल वो बिकमिंग मोर रिचर। कैसे, हम ये समझेंगे। इससे पहले कि हम एवरेज इनकम को समझें आगे, तो आपको ये चीज़, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम क्यों ली, नेशनल इनकम क्यों नहीं ली, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, इंडिया एग्जाम्पल है, ये कोई सेंसस नहीं है, ठीक है, कोई सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, इंडिया ने एक दिन में, ठीक है, इतने लाख रुपए कमा लिए, 12 लाख, ठीक है, और USA ने एक दिन में कमा लिए 10 लाख। तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा है, कौन सी डेवलप्ड होनी चाहिए कंट्री, इंडिया? यस। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या बता रही है, सिर्फ हमारी इनकम कैलकुलेट कर रही है, बट इनकम के साथ साथ ज़रूरी है कि ये भी तो पता होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन है कंट्री में। जो ये कमाया लोगों ने, ठीक है, ये कमाया आपके 20 लोगों ने, ठीक है, और ये 10 लाख आपके कितने लोगों ने कमाया, 5 लोगों ने, ठीक है। तो जब भी हम ये एवरेज इनकम और नेशनल इनकम को डिफरेंशिएट करते हैं, ये है कि एवरेज इनकम में क्या है, हमारी पॉपुलेशन भी देखनी है, ठीक है, सिर्फ इनकम नहीं देखनी है। ऐसे तो इनकम मैंने इतनी कमा लिया, ठीक है, उन्होंने इतना कमा लिया, पर पॉपुलेशन भी देखनी है हमने। जो USA की पॉपुलेशन है वो है हमारी क्या है, 5 बंदों की। 5 बंदों ने कितने कमाया, 10 लाख, और यहाँ पे 20 बंदों ने कितने कमाया, 12 लाख। जब हमारी टोटल इनकम जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन के साथ, हमारा क्या आ जाता है, एवरेज इनकम। ये है हमारा एवरेज इनकम, ठीक है, जो हमारे वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया दिया था। ठीक है, उन्होंने क्यों नेशनल इनकम नहीं दिया, क्योंकि नेशनल इनकम में हम अपनी पॉपुलेशन को नहीं काउंट करते, सिर्फ इनकम को काउंट करते हैं, ठीक है, कि कितने पैसे कमाए, पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते और समझते हैं कि एवरेज इनकम को क्यों ऐसा बोला गया कि उससे रिच हुए जा रहे हैं और जो पुअर क्लास है वो पुअर हुए जा रही है। अब एग्जाम्पल 1996 में हमारे पास 5 लोग थे, 1 2 3 4 एंड 5। अब पहला बंदा हमारा कमा रहा था 500 रुपये, फिर 500 रुपये कमा रहा था, ठीक है, ये हमारा 1000 रुपये कमा रहा था, ठीक है, ये हमारा क्या कमा रहा था, 20,000, और ये हमारा कमा रहा था 1 लाख रुपए। ठीक है, ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, 2012 आ गया,
ठीक है। जो पहला बंदा था वो 500 से गिर के 200 रुपये भी आ गया, ये भी दोस्त ये 300 रुपये पे आ गया, ये हमारा 1000 पे ही रहता है, ये हमारा 15,000 पे आ गया, ठीक है। और ये जो 1 लाख वाला है इसने एकदम से इंक्रीज़ होगा और ये इसके कितने हो गए 2 लाख रुपए। अब आप ध्यान से देखो, जब हमने एवरेज इनकम निकाली, जब हमने टोटल इनकम, इसकी टोटल इनकम अपॉन टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन की, तो हर बंदे के पास, हर इंसान के पास कितने आने चाहिए आप डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप इसे प्लस कर लीजिए, 1,20,000, 1,21,000 एंड 1,22,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो क्या आंसर आ गया हमारा 24,000। ये हमारा आ गया 24,000 कि हर बंदे को कितने मिलने चाहिए 24,000 रुपये। बट क्या ऐसा हो रहा है? एवरेज इनकम जो हमने दिखाई है कि हाँ भाई 24,000 मिलना चाहिए, कैसा हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। अब 2012 में हमारी एवरेज इनकम आ गई है 24,000, ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी। अब 2012 में हमारी ऑटोमेटिकली एवरेज इनकम इस इंसान की ऐसी, क्योंकि जो हमारे अमीर लोग हैं उनकी इनकम और बढ़ गई है और जो गरीब है वो तो देखा ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने कैलकुलेट किया सारा, तो इसकी टोटल जो एवरेज इनकम आई वो आई 32,000 एग्जाम्पल। तो 32,000 अब हर इंसान को मिलने चाहिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी। बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। जो 500 का मारा था 1996 में वो तो 200 पे आ गया, वो डाउन चला जा चुका है। ये पुअर और पुअर हो चुका है, ये मिडिल क्लास है, ठीक है, ये भी पुअर हो चुका है। बट जो हमारा रिच क्लास है वो एकदम से उसने क्या आ गया, ऊपर आ गया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो रिच हैं वो हमारे रिच हुए जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर हो जा रहे हैं, कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जो हमारे पुअर क्लास का जो हिस्सा है वो तो कोई देख ही नहीं रहा, सिर्फ हम रिच क्लास को देखे जा रहे हैं। इसका हमारा आया था 24,500, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल लिया था, ये थोड़ा इस पे मत जाना, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था, राइट, कि 24,000 इसकी पर इनकम है और इसकी 32,000, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, ठीक है। ये हमने अपना आधा चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, बाकी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप जो भी आपके माइंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट।